लास्ट क्लास में हम लोग पैरासिटिज्म के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बच गए थे, उसको डिस्कस किए थे। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रीडेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रीडेशन क्या होते हैं, इसके डिफिनीशन क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस क्या होते हैं और आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट उसके पहले आप अपना पेन और नोटबुक निकाल लें और साथ साथ नोट्स को बनाते चलें, क्योंकि नोट्स आपके लिए बेहद फायदेमंद है। और हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाए और इसी तरह के कमाल की वीडियो आपके साथ शेयर करते रहें। चलिए पढ़ते हैं प्रीडेशन। जब बात करते हैं प्रीडेशन का तो इसका डिफिनीशन में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं और उस तीन पॉइंट्स हैं कैच, किल एंड ईट। और इसी थीम पर इसका डिफिनीशन भी बन जाता है। और इसका डिफिनीशन ये कहता है कि अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच कैचेस एंड किल अनदर स्पीसीज फॉर फूड इज नोन एज प्रीडेशन। आया ना तीन पॉइंट्स, कैच, किल एंड ईट। अब प्रीडेशन में दो ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन जरूरी है। एक होते हैं प्रीडेटर जिनका की होता है फायदा, जो फूड को ऑब्टेन करते हैं, और एक होते हैं प्रे जो कि उसको फूड प्रोवाइड करते हैं। प्रीडेशन और प्रे। जब हम लोग बात करते हैं प्रीडेशन का तो आपके दिमाग में मोस्ट कॉमनली यही बात आता होगा कि अच्छा प्रीडेशन मतलब लायन और डियर या फिर लायन या फिर रैबिट वगैरह आता होगा कि वो प्रीडेटर है और वो प्रे होता है, कैच, किल और ईट कर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपका जो ये कंसेप्ट है ये ज्यादातर अगर हम बात करें तो देखिए लायन और डियर तो हैं ही प्रीडेशन का एग्जांपल, लेकिन जो स्पैरो और सीड जो है वो भी आपस में प्रीडेशन और प्रे का एग्जांपल्स हैं। और ये ज्यादातर ये फिनोमिना लागू होता है प्रीडेशन में, ज्यादातर टाइम ये एग्जांपल सही बैठते हैं। क्यों? क्योंकि अब यहां पर देखिए स्पैरो है और सीड है। सीड भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसको स्पैरो क्या कराता है, उसको अपना खाना बनाता है। तो एक तरह से वो भी प्रीडेशन और प्रे का एग्जांपल्स है। जितने भी हर्बीवर्स दिख रहे हैं और जो प्लांट्स के बीच जो रिलेशन है वो भी एग्जांपल्स किसके हैं, प्रीडेशन का है। क्योंकि हर्बीवर्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसको जो हर्बीवर्स होते हैं, घास खाने वाले प्राणी होते हैं, वो उसको खाते हैं। तो एक तरह से प्रीडेशन और प्रे का ही एग्जांपल्स हैं। तो आपको दिखता नहीं है कई बार ये सब एग्जांपल्स, लेकिन मेजर रूप से यही सब एग्जांपल्स हैं आपके प्रीडेशन और प्रे के। ये सब तो पॉपुलर एग्जांपल्स भले ही हम लोग बोल सकते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखिए अगला हमारा पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीडेशन की प्रीडेशन के क्या फायदे हैं। बहुत जरूरी है यार, क्योंकि अगर हर्बीवर्स जो है वो प्लांट्स को नहीं खाएंगे तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा अगले ट्रॉफिक लेवल में। बेहद जरूरी और इंपॉर्टेंट फिनोमिना है प्रीडेशन नेचर में। फर्स्ट हमारा पॉइंट्स है कि एनर्जी फ्लो, फायदा होता है इसका एनर्जी को फ्लो कराने में। अब देखिए यहाँ पे रैबिट है और लायन है। रैबिट को जब लायन खाएगा तो एक तरह से एनर्जी का ट्रांसफर होगा वन ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक, इसलिए इसको बोला जाता है मेजर कंड्यूट। मतलब कंड्यूट मतलब होता है नाली, क्योंकि ये एनसीईआरटी का टर्म है इसलिए आपको इस वर्ड को प्रॉपर मैं आपको मेंशन किया हूं। कंड्यूट मतलब होता है नाली या फिर उसको बोल सकते हैं चेन। तो एक तरह से मेजर चेन होता है ये एनर्जी फ्लो का। कौन? प्रीडेशन। तो ये पहला सिग्निफिकेंस हो गया। दूसरा सिग्निफिकेंस है कि ये मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजी में, नेचर में इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं। इसका एक एग्जांपल्स देखा जा रहा है। देखिए ये जो है ये प्रिकली पियर कैक्टस है, राइट। अब ये प्रिकली पियर कैक्टस है, इसको जब ऑस्ट्रेलिया में 1920s के दशक में क्या किया गया था कि इसको एक सर्टेन एरिया में, मतलब इसका जो नेचुरल हैबिटेट था वहां से उठा करके उसको एक अलग एरिया में जब रखा गया था और उस जब अलग एरिया में उस पर्टिकुलर हम लोग कैक्टस को या फिर किसी स्पीसीज को रख देते हैं तो जब वो नेचुरली वहां पे नहीं मिलते हैं और उसको फोर्सिबली हम लोग वहां पे रख देते हैं, जैसे कि ये हमारा जो वाटर हाइसिंथ हो गया, उसको हम लोग बंगाल में लाए थे सबसे पहले फॉरेनर्स, तो वो एलियन स्पीसीज उसको बोलते हैं या उसको एक्सोटिक स्पीसीज बोल देते हैं। अब क्या हुआ कि जैसे ही इस स्पीसीज को इसके नेचुरल एनवायरनमेंट से ले जाकर के दूसरे जगह तक रखा गया, ऑस्ट्रेलिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1920s में, ये जो हमारा प्रिकली पियर कैक्टस हो इतना ज्यादा मिलियंस ऑफ हेक्टेयर में फैला कि ऑस्ट्रेलिया के लिए मुसीबत बन गया। अब दिमाग काम नहीं कर रहा था ऑस्ट्रेलियंस को कि इतने बड़े एरिया में जब कैक्टस जमा हो गया तो अब क्या होगा। ऐसा लग रहा था कि पूरे एरिया को ही क्या कर लेगा, ये कवर अप कर लेगा। तो अब साइंटिस्ट सोचने पर मजबूर हो गए और उसको एग्जाम और इससे निजात पाने के लिए क्या किए कि अब देखिए जहां पे नेचुरली मिल रहा था ना, वहां पे इसको खाने के लिए कीड़ा रहते थे, एक मॉथ रहता था।
ठीक है, ये कीड़ा इसको खा जाता था और वहां पे उसको नेचुरली क्या करता था, उसके स्पीसीज को कंट्रोल करता था। तो या क्या किया गया कि इसी मौत को वापस से क्या किया गया, इस मौत को इंट्रोड्यूस करा दिया गया इस ऑस्ट्रेलिया में, और ये मौत आया और इस कैक्टस पे नेचुरली वो फीड करता था और धीरे धीरे करके पॉपुलेशन क्या हुआ, कंट्रोल हुआ। तो ये फायदा हो गया, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन किया, अदरवाइज पूरा इकोलॉजी हिल जाता, तबाह हो जाता। अगला है एग्जांपल्स, अगला है इसका ग्राफ पढ़ लेते हैं, जैसे कि हम लोग हमेशा पढ़ते हैं ग्राफ है इधर पॉपुलेशन डेंसिटी का, यह है टाइम, ये स्पीसीज है जिसको कि प्रेडेटर है उसको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये बी स्पीसीज को क्या होता रहा है, नुकसान होते, जो प्रे है उसको क्या होता है, नुकसान होते जा रहा है, राइट। और उसी तरह से ग्राफ आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते रहते हैं, जब अगर इसका फायदा होता है तो इसका नुकसान होता है। अगला है एग्जांपल्स, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग प्रेडेशन और प्रे फिनोमिना का एग्जांपल देखिए। एक वीट का अगर बाय द वे हम लोग कहते हैं कि एक फील्ड है उसमें वीट होता है, तो वहां पे जनरली रोडेंट्स, चूहे वगैरह क्या होते हैं उसके रूट्स में लग जाते हैं और उस गेहूं को, फसल को बर्बाद करते हैं। तो एक तो तरीका है कि हम लोग क्या करते हैं कि स्प्रे पेस्टिसाइड्स वगैरह जो रोडेंट्स को मारने वाले दवाई होते हैं उसको रख देते हैं तो मर जाता है, लेकिन उसमें खर्च होता कि एक तरह से केमिकल है, हमारे खेतों को नुकसान पहुंचता। हम लोग क्या करते हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में इस्तेमाल कर देते हैं। बाय द वे यहाँ पे हम लोग किसी तरीके से स्नेक को इंट्रोड्यूस कर देते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में। अब स्नेक जाएगा और चूहे को पकड़ पकड़ के खा जाएगा और आपका जो व्हीट का जो फील्ड था वो पूरा का पूरा बच जाएगा। तो ये प्रीडेशन और प्रे का एग्जाम्पल हुआ, स्नेक क्या किया, इस रैट को खाया और इससे फायदा हो गया। बायोलॉजिकली कंट्रोल मेथड का एक एग्जाम्पल हो गया। हम लोग बायोलॉजिकली कंट्रोल करनी है उस फील्ड को। एग्जाम्पल नंबर 4, मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी। कहानी इंटरेस्टिंग है, हुआ यूं कि एक एरिया था जिसमें कि गाय मिल रहे थे 20, बकरी मिल रहे थे 50 और रैबिट मिल रहे थे 70, और यहाँ पे कोई शेर वगैरह जंगल में नहीं थे। तो एक समय ऐसा आया कि काऊ का पॉपुलेशन इतना बढ़ा, गोट का पॉपुलेशन इतना बढ़ा, कि रैबिट का इतना पॉपुलेशन बढ़ गया कि उस एरिया में थोड़ा सा भी घास नहीं बच गया खाने के लिए, और पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हुआ, इंटरस्पेसिफिक जो हमारा कंपटीशन इतना बढ़ गया कि सारे ऑर्गेनिज्म को रहना मुश्किल हो गया, राइट। अब क्या हुआ कि यहाँ पे इसलिए क्या किया जाता है कि लायन रहते हैं शेर में, लायन आता है और सबको धीरे धीरे खा करके जो स्पीसीज का डाइवर्सिटी है उसको बचाते हैं, उसको, इसका जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल में रखते हैं, और इससे हमारा जो डाइवर्सिटी है स्पीसीज का वो बच जाता है। अदरवाइज जिसमें से जो वीक होगा वो क्या होगा, दूसरे को मार देगा या फिर उसको खत्म कर देगा, उसको फूड नहीं लेने देगा अगर ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो। एक और एग्जांपल से यहाँ पे एग्जांपल से ये अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट का, जहां पे एक स्टार फिश था जिसका नाम था पिजास्टर। पिजास्टर क्या किया कि उस रहता था उस पर्टिकुलर एरिया में। अब क्या किया, वहां पे 20 स्पीसीज रहते थे उस पर्टिकुलर एरिया में और एक रहता था पिजास्टर। क्या किया गया कि जब पिजास्टर को वहां से हटा दिया गया, इस स्टारफिश को हटा दिया गया, तो एक साल के अंदर ये 20 स्पीसीज में से मात्र 10 स्पीसीज उस एरिया में बच गए। तो आप देख सकते हैं हम लोग कि अगर इस तरीके से ये स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन कर रहा होता है पिजास्टर, नहीं होने से इस तरह का फायदा हो। तो एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं प्रेडेशन और प्रे का जो फॉर्मूला है। ये था इसका सिग्निफिकेंस। अब इसके कुछ और कंसेप्ट्स हैं, और कंसेप्ट में आते हैं कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज जानते हैं, कलर को चेंज करना। जब हम लोग कलर वगैरह को चेंज करते हैं तो उसको देखते हैं कैमोफ्लेज जैकेट मिलता है, जो जैकेट कलर वगैरह को चेंज करता है। तो कैमोफ्लेज का इस्तेमाल करके देखिए कैसे स्पीसीज बचते हैं। ये एक तरीका है प्रे को प्रेडेटर से बचने के लिए, जिसका पहला मेथड आता है वार्निंग कलरेशन, जो कि फ्रॉग के द्वारा दिखाया जाता है। अब एक्चुअली क्या होता है कि जो ब्राइट कलर के फ्रॉग होते हैं ना यार, वो डेंजरस होते हैं, उनके बॉडी में पॉइजन मिलता है, तो उसको कोई ऑर्गेनिज्म जल्दी खाता नहीं है। तो जो फ्रॉग नहीं भी रहते हैं पॉइजनस, वो भी क्या करते हैं, अपने कलर को चेंज करते हैं और ब्राइट कलर बन जाते हैं, और उससे उनको लगता है कि अरे ये भी क्या होता है, लगेगा जो उसके खाने वाले जो प्रेडेटर है उनको लगेगा कि अरे ये तो डेंजरस वाला, इसको नहीं खाते हैं, और इस तरीके से बच जाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है जिससे कि प्रेडेशन और प्रेडेटर से प्रे बचते हैं। अगला है मिमिक्री। मिमिक्री मतलब कॉपी करना। इसका बेहद पॉपुलर एग्जांपल से सांप के बीच में देखा जाता है। 99% जो स्नेक होते हैं नॉन वेनमस होते हैं, मतलब वो पॉइजनस नहीं होते हैं। लेकिन जब हम लोग सांप को पहली बार देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम लोग भी क्या होते हैं, डर जाते हैं कि अरे सांप है मतलब डेंजरस ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल कोबरा वगैरह को छोड़ दिया जाए तो वही डेंजरस होते हैं, राइट। तो ये स्नेक जो है वो मिमिक्री कर करके बहुत सारे स्पीसीज से क्या होते हैं, उस अपने प्रीडेटर से बच जाते हैं। अगला है एक और कंसेप्चुअल पॉइंट कि बेस्ट कैमोफ्लाज ये ऑक्टोपस में देखा जाता है। क्वेश्चन पूछ देता है कई बार, इसलिए आपको मेंशन करा दिया था। अगला है मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क बटरफ्लाई क्या करता है कि अपने लार्वा को पॉइजनस वीड पर फीड करते हैं। बचपन में क्या करते हैं, पॉइजनस एक वीड होता है उस पर फीड करते हैं, तो उसके पूरे बॉडी में क्या आ जाता है, वो पॉइजन आ जाता है। और अब जब उसको प्रीडेटर खाएंगे तो बहुत ही ज्यादा डिस्टेस्टफुल हो जाता है, मतलब
मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको खतरनाक बोल सकते हैं, टेस्ट बहुत गंदा हो जाता है। तो इस तरीके से और अगली बार वो स्पीसीज क्या होगा, खाएगा ही नहीं। तो इस तरीके से मोनार्च बटरफ्लाई अपने प्रेडेटर से बचते हैं। अगला है फाइटोफैगस। फाइटोफैगस वैसे उसको बोलते हैं जो कि वैसे स्पीसीज जो कि प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, या प्लांट के सैप पे, उसके जूसेस पे डिपेंडेंट होते हैं। तो जो फाइटोफैगस होते हैं, जैसे कि उसके अंदर देखिए कैसे बचते हैं, जैसे कि ये जो कैक्ट, अब देखिए प्लांट के साथ ये प्रॉब्लम है यार कि वो भाग नहीं सकते हैं, अगर उनको कोई प्रेडेटर आएगा तो भाग नहीं सकते हैं। तो इससे बचने के लिए एक तरीका अपनाते हैं जो कि और वो अपनाते हैं कैक्टस और एसेसिया। वो क्या करते हैं कि कांटा एक डेवलप कर लेते हैं, उससे वो बचते हैं। तो ये बचने का तरीका ही होता है। अगला एग्जांपल है एक और प्लांट का, दैट इज कॉल्ड कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस एक ऐसा प्लांट है जो कि उनके कैलोट्रोपिस में जो मिल्की वाइट निकलता है जब उसके हम लोग पत्ते वगैरह को तोड़ते हैं, और वो केमिकल होता है दैट इज कॉल्ड कार्डियक ग्लाइकोसाइड, राइट, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। और ये हार्ट को, जो भी एनिमल इसको खाते हैं इस प्लांट को, उसके हार्ट को चोक कर देता है। इसलिए कोई भी हर्बीवर्स इस प्लांट को खाता वाता नहीं है। तो ये था आपका पूरा का पूरा प्रीडेशन का कंसेप्ट। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आया तो लाइक करो यार, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और नहीं आया नीचे कमेंट करो, उस पर भी मैं जो भी प्रॉब्लम होगा आपको सेपरेट वीडियो आपके लिए जरूर पेश करूंगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर के। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, नोट्स को रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।